देखो इसमें ये क्वेश्चन है, एक इसने हमसे पूछा है कि सपोर्ट रिएक्शन निकालना, हमको फाइंड करना है। यानी कि इस सपोर्ट पे क्या रिएक्शन आ रही है और इस सपोर्ट पे क्या रिएक्शन आ रही है। तो हमको क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे सकता है इस तरह कि आर ए की वैल्यू क्या है। इस एक क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इसमें तीन रिएक्शन आएगी, दो इधर आएगी एक इधर आएगी। तो आर ए आर बी और एच ए पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन बनेगा। तो हम सबसे पहले क्या बताए थे कि इस डायग्राम का, इस बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, इस सपोर्ट को रिमूव कर देंगे पहले। अब ये किस टाइप का सपोर्ट था, यहाँ पे हिंज सपोर्ट था। तो हिंज सपोर्ट में दो रिएक्शन आएगा, एक वर्टिकल आएगा आर ए, दूसरा क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा एच ए। और हम एज्यूम किए हैं कि जो वर्टिकल रिएक्शन आ रहा है उसकी जो डायरेक्शन है अपवर्ड है, और जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रहा है उसकी डायरेक्शन क्या, राइट साइड है। अब देखो, अब इस सपोर्ट को भी रिमूव करेंगे हम, बी को भी। तो सपोर्ट बी को जब हम रिमूव करेंगे तो कितने रिएक्शन आते हैं रोलर में, केवल एक आता है, आरबी। ठीक, अभी फ्री बॉडी डायग्राम पूरा नहीं बना है, क्योंकि अब देखेंगे हम इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने हैं और वर्टिकल फोर्स कितने हैं। अब इस डायग्राम में देखेंगे हम लोग, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने हैं, वर्टिकल फोर्स कितने हैं। तो एक दो तीन चार, ये सब क्या है, सब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो अब देखेंगे इसमें इंक्लाइंड फोर्स कितने हैं। इंक्लाइंड फोर्स जो है बस एक है यहाँ पे। कौन सा है, 20 किलो न्यूटन का फोर्स जो है तुम्हारा, वो इंक्लाइंड है। और इंक्लाइंड फोर्स को क्या करते हैं, हम रिजॉल्व करते हैं, उसका कंपोनेंट लेते हैं, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। और जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स है उनका कंपोनेंट नहीं लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। अब क्या करेंगे हम, इस इंक्लाइन फोर्स का दो कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अब इसका कंपोनेंट लेंगे, तो कंपोनेंट देखो कैसे लेते हैं। जिसको कंपोनेंट लेने में दिक्कत आ रही, देखो ये 20 किलो न्यूटन का हमारा फोर्स लग रहा, और ये फोर्स जो है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, क्योंकि फोर्स जो होता है स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है। तो ये जो फोर्स है इस सरफेस से, हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जिस सरफेस से एंगल बनाता है उस सरफेस पे कॉस कौन सा कंपोनेंट आएगा, फोर्स का कॉस वाला कंपोनेंट आएगा। यानी कि 20 का जो कॉस कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आएगा, यानी कि 20 इस तरह आएगा, 20 cos 30 डिग्री, 20 cos 30 डिग्री। ये हर इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया इस सरफेस पे, क्योंकि ये सरफेस 30 डिग्री का एंगल बना रहा है फोर्स हमारा। और फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, ये मान लो तुम्हारा वर्टिकल इस तरह आएगा और हॉरिजॉन्टल इस तरह आएगा। ठीक? तो हॉरिजॉन्टल तो हम बता दिए कितना है, 20 cos 30 आया। और वर्टिकल क्या आएगा, जो बचेगा वो 20 sin 30 हो जाएगा। यानी कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है यहाँ से यहाँ तक, वो क्या हो जाएगा, 20 sin 30। और वर्टिकल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो भी अंदर की तरफ होगी, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है इनवर्ड है। तो इसका जो रिजॉल्व जब करेंगे तो इसका जो कंपोनेंट आएगा वो भी क्या, अंदर की तरफ लगेगा। ठीक। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, 20 किलो न्यूटन के फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो दो कंपोनेंट आएगा इसका। एक इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल पे आएगा, 20 cos 30 पे आएगा। तो हॉरिजॉन्टल पे आएगा 20 cos 30, यहाँ लिख दे रहा हम 20 cos 30। 20 cos 30, फिर से देखो, ये बी था। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है इस फोर्स का, 20 का,
20 cos 30। इसी तरह इस फोर्स का क्या आएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, वो कितना आएगा, जो बचा वो 20 sin 30 हो जाएगा। तो कितना आएगा, इस तरह आएगा 20 sin 30, 20 cos 30, 20 sin 30। इस फोर्स का दो कंपोनेंट 20 cos 30 और 20 sin 30 वर्टिकल कंपोनेंट। तो अब देखो हम सारे फोर्स का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिए इंक्लाइन फोर्स का। और इस बीम में हमारा क्या है, एक 20 किलो न्यूटन मीटर का क्या लग रहा है, मोमेंट लग रहा है। इस बीम में हमारा एक 20 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट लग रहा, जिसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पहला इक्वेशन लगाएंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या लगाएंगे, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। तो अब देखेंगे इस बीम में कितने हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स तुम्हारा ये एच ए है, और देखेंगे दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, 20 cos 30 है। हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये 20 cos 30, और कहीं हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। तो एच ए जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स है, उसकी डायरेक्शन क्या, राइट साइड जा रहा है। तो राइट साइड जो जाने वाले फोर्स होते हैं उनको पॉजिटिव लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्लस एच ए। और कहा दूसरा फोर्स क्या, हॉरिजॉन्टल 20 cos 30 है। 20 cos 30 की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड जा रहा, तो लेफ्ट साइड जाने वाले फोर्स क्या होंगे, निगेटिव। तो -20 cos 30, और कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल नहीं लग रहा इस बीम पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालेंगे, एच ए की वैल्यू कितनी आएगी, 20 cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी, 10√3। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है एट पॉइंट ए कितनी आई हमारी, 10√3 आई, और इसकी यूनिट क्या होगी, किलो न्यूटन, क्योंकि सारे फोर्स जो है किलो न्यूटन में है। अब देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही, पॉजिटिव आ रही, 10√3 पॉजिटिव आ रही। और हम एज्यूम क्या किए थे, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो राइट साइड लग रहा। तो राइट साइड लगने वाले फोर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यानी कि जो हम एजम्पशन एज्यूम किए थे फोर्स की डायरेक्शन, सेम वही आ रही निकल के। यानी कि हमारी डायरेक्शन जो है एच ए की सही है, गलत नहीं लिए हैं। ठीक। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ से फाइंड कर ली। अब क्या निकालेंगे, हम वर्टिकल रिएक्शन फाइंड करेंगे। तो वर्टिकल रिएक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या, दो इक्वेशन बची। सेकंड एंड थर्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या कहता है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। ठीक, सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, अब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। अब देखो एच की वैल्यू निकाल गई, याद रखना। तो सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा रहे हैं हम, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये बताया था कि जो अपवर्ड फोर्स है वो पॉजिटिव लेंगे, जो डाउनवर्ड फोर्स है उनको निगेटिव लेंगे। यानी कि ऊपर जाने वाले फोर्स को हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाले आने वाले फोर्स को निगेटिव लेंगे। ये साइन कन्वेंशन थी हमारी। तो अब हम देखेंगे, चूंकि यहाँ वर्टिकल फोर्स का समेशन 0 है, तो हम कौन से फोर्स देखेंगे इस बीम में, वर्टिकल फोर्स देखेंगे। तो वर्टिकल फोर्स पहले क्या लग रहा है, एक आर ए लग रहा। तो आर ए कहाँ जा रहा, ऊपर जा रहा, क्या लेंगे, प्लस आर ए। और फिर इस बीम पे बी पे आए, तो बी पे हम देख रहे हैं जो 20 किलो न्यूटन का फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रहा है नीचे की तरफ, तो क्या लेंगे, निगेटिव, -20। उसके बाद जब हम सी पे आए, तो सी पे देख रहे हैं कि जो हमारा एक वर्टिकल फोर्स है जो 20 साइन 30 लग रहा है। इस 20 का वर्टिकल कंपोनेंट 20 साइन 30 लग रहा है, जिसका जो डायरेक्शन है डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ। तो हम 20 साइन 30 को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, क्योंकि नीचे जा रहा है, -20 साइन 30। अब देखो, अब आते हैं, तो देखो ये अब ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसको मत काउंट करना। उसके बाद से ये जो तुम्हारा है ये मोमेंट है। मोमेंट और फोर्स में डिफरेंस होता है, मोमेंट को मत इंक्लूड कर देना यहाँ पे। मोमेंट की यूनिट किलो न्यूटन मीटर होती है और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। तो यहाँ मोमेंट को हम काउंट इंक्लूड नहीं करेंगे फोर्स वाली इक्वेशन में। जब मोमेंट वाली इक्वेशन लिखेंगे तभी हम इंक्लूड करेंगे मोमेंट को। तो अब हमारा आता है आरबी। तो आरबी क्या है, तुम्हारा वर्टिकल फोर्स है जो अपवर्ड जा रहा है, क्या लेंगे हम, प्लस आरबी। तो प्लस आरबी, अब कोई फोर्स लग नहीं रहा तो 0 कर देंगे।
तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 20 ये हो गया, साइन 30 की वैल्यू हाफ हो गई, 20 10 30 हो गया, तो 30 किलो न्यूटन। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, 1 है मान लो, यानी कि आर ए प्लस आर बी की वैल्यू कितनी आई, 30 किलो न्यूटन आई। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो अननोन है, तो दो अननोन है, तो इनको फाइंड करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, तभी दो अननोन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास तीसरी इक्वेशन अब कहाँ से आएगी, मोमेंट इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स का जीरो, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स जीरो, एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। अब तीसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो, यानी कि अब क्या लेंगे, हम मोमेंट लेंगे। तो ये इक्वेशन याद रखना, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 याद रखना, आर ए प्लस आर बी कितना आया था, 30। आर ए प्लस आर बी कितना आया, 30 लिख दे रहे हैं हम, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 30, इक्वेशन 1। अब देखो, अब तीसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। ठीक, तो एक साइन कन्वेंशन है, बस याद रखना, क्लॉकवाइज मोमेंट को हम पॉजिटिव लेते हैं, तुम कुछ भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, हम ले रहे हैं क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को निगेटिव, क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को निगेटिव। तो हम बताओ किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना सही रहेगा। हमारे पास देखेंगे कितने पॉइंट हैं यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे ए बी सी डी मान लो इसको, तो हमारे पास टोटल जो पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पे कितने हैं, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, तो 4 पॉइंट है। अब हम देखेंगे किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना ठीक रहेगा हमारे लिए। तो हम जानते हैं कि मोमेंट हम उस पॉइंट के अबाउट लेते हैं जिस पॉइंट से पास होने वाले फोर्सेस की वैल्यू ज्यादा हो, यानी कि जिस पॉइंट से ज्यादा फोर्स पास हो रहा है, अननोन फोर्स की वैल्यू ज्यादा है। याद रखना कि जिस पॉइंट से अननोन फोर्स जो है ज्यादा पास हो रहा है, अननोन फोर्स मतलब जिनकी वैल्यू हमको पता नहीं है, अगर वो फोर्स किसी पॉइंट से ज्यादा पास हो रहा है तो उस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट लेते हैं। तो देखो, बी पॉइंट्स के अबाउट अगर मोमेंट लेंगे तो कोई फायदा नहीं है हमको, क्योंकि बी पॉइंट पे कोई अननोन फोर्स नहीं लग रहा है, इस पर 20 किलोन्यूटन का फोर्स लग रहा है, पता है हमको। और सी पॉइंट पे भी क्या, 20 साइन 30 और 20 कॉस 30 का फोर्स लग रहा है, यानी कि सी पॉइंट पे भी मोमेंट लेने का फायदा नहीं मिलेगा हमको। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पे कोई अननोन फोर्स नहीं है। अब देखो, डी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे एक अननोन फोर्स लग रहा है आरबी, जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है अभी, तो डी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिया जा सकता है। ठीक, डी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिया जा सकता है। अब क्या बचा, पॉइंट ए। पॉइंट ए पे भी हमारे पास कितने अननोन है, दो अननोन है, एक एच ए और आर ए। एच ए की वैल्यू तो कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक, तो बचा अननोन क्या, आर ए, आर ए बचा। तो मान लो अगर एच ए की वैल्यू अगर कैलकुलेट नहीं किए होते तो कितने अननोन होते हैं, एच ए एंड आर ए, दो अननोन होते हैं। तो यहाँ ए पॉइंट पे दो अननोन है और बी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे कितने अननोन है, एक अननोन है। तो सबसे ज्यादा अननोन कितने हैं, ए पॉइंट पे है, तो हम किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे, ए पॉइंट के अबाउट लेंगे मोमेंट। तो लिखेंगे टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। ठीक, तो ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे तो क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू जीरो, ये करेंगे हम। अब देखो, तो ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहा है, तो सबसे पहले देखेंगे इसके राइट साइड में कितने फोर्स लग रहा है। तो राइट साइड में पहला फोर्स क्या, दो दो मीटर डिस्टेंस, मान लो 2 मीटर है, यहाँ 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, इसको 4 मीटर मान लो यहाँ से यहाँ तक, ये 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट के राइट साइड में कितने फोर्स लग रहे हैं, बी पॉइंट पे 20 किलोमीटर। तो 20 किलोन्यूटन क्या डाउनवर्ड फोर्स है, और यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 20 किलोन्यूटन का फोर्स इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस डायरेक्शन में देगा मोमेंट हमारा, क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, क्योंकि देखो ये डायरेक्शन क्या देगा, क्लॉकवाइज मोमेंट देगा इस तरह। तो क्लॉकवाइज मोमेंट को क्या बताए थे, पॉजिटिव लेने के लिए।
ठीक, तो क्या लिखेंगे, +20 × 2 क्लॉकवाइज मोमेंट मिलेगा। और उसके बाद बी के पास से आए, बी और सी के बीच में कोई फोर्स लग रहा, नहीं लग रहा। कौन सा फोर्स लग रहा, सी पॉइंट पे आए तो देखा है दो फोर्स लग रहे हैं सी पॉइंट पे, एक 20 sin 30 लग रहा है, दूसरा क्या लग रहा है, 20 cos 30 लग रहा है। और ये 20 को मत काउंट करना, क्योंकि 20 का हम कंपोनेंट ले चुके हैं ऑलरेडी। तो सी पॉइंट पे दो फोर्स लग रहा है, एक 20 sin 30, दूसरा 20 cos 30। तो देखो 20 sin 30 वर्टिकल फोर्स है, इसका मोमेंट लेंगे तो कितना आएगा, 20 sin 30 इंटू यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 2 और 2 4। तो किस डायरेक्शन में मोमेंट देगा, क्लॉकवाइज देगा, यानी कि 20 sin 30 × 4 क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लिया है। अब देखो एक फोर्स लग रहा सी पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 20 cos 30 का, मगर ये फोर्स जो है 20 cos 30 इस पॉइंट ए से ही पास हो रहा है। कैसे पास हो रहा है, इस फोर्स को उठाओ और इस फोर्स को लेके चले जाओ, तो देख रहे हैं कि ये फोर्स पॉइंट ए से पास हो रहा है। हम क्या किए, ये फोर्स की डायरेक्शन क्या है, देखो इस फोर्स की डायरेक्शन जो है लेफ्ट साइड है, तो इस फोर्स को हम पकड़े, इस फोर्स को पकड़ के इसी डायरेक्शन में मूव कर दिए हम। जब मूव करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये फोर्स जो है 20 cos 30 का पॉइंट ए से ही पास हो रहा है, यानी कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इस पॉइंट ए से पास हो रही है। तो जो फोर्स उसी पॉइंट से पास होता है जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट लेते हैं, उसका मोमेंट जीरो होगा। तो यानी कि 20 cos 30 का मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, इस फोर्स की जीरो होगी। तो 20 cos 30 हमको कोई मोमेंट नहीं देगा। अब बचा क्या, सी और डी के बीच में आ जाओ। तो सी और डी के बीच में आते हैं तो कितना, कोई फोर्स लग रहा है, नहीं 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 लग रहा। क्या लग रहा है, एक मोमेंट लग रहा है 20 kN/m का। तो अब देखो हम कौन सा इक्वेशन लिख रहे हैं, मोमेंट इक्वेशन लिख रहा है। तो मोमेंट इक्वेशन लिख रहा है, तो अब इस वाले मोमेंट को यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे। तो मोमेंट की डायरेक्शन क्या, क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, तो यहाँ ऐड क्या करेंगे, +20। अब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, क्योंकि ऑलरेडी ये मोमेंट है 20 kN/m में, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ऑलरेडी ये मोमेंट है। अब देखो, अब डी पे आ जाओ। अब हम डी पे आ गए यहाँ से यहाँ तक। अब डी पे आएंगे तो डी पे फोर्स क्या लग रहा है, आरबी लग रहा है, वर्टिकल अपवर्ड आरबी है। और यहाँ पे हम मोमेंट ले रहे हैं किसके अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट। तो आरबी और ए के बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 5 6 7 8, 8 है। तो आरबी इंटू 8 का किस टाइप का डायरेक्शन में दे रहा है मोमेंट हमारा, एंटी क्लॉकवाइज दे रहा। आरबी जो है हमारा किस डायरेक्शन मोमेंट दे रहा, एंटी क्लॉकवाइज दे रहा, क्योंकि आरबी अपवर्ड लग रहा है और मोमेंट लेंगे 8 डिस्टेंस पे, तो कितना देगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को क्या हम माने थे, निगेटिव। तो -आरबी इंटू 8 = 0। अब कोई फोर्स लग नहीं रहा, खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को, तो हमको क्या, आरबी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, क्योंकि एक इक्वेशन है, एक अननोन है। तो कितने आएगी, 20 दूनी 40, 40 50, नहीं कितना है, 90, 110, 110 डिवाइड बाई 8, आरबी आएगा शायद 110/8, 110/8। आरबी की वैल्यू कितनी आई, 110/8। आरबी की वैल्यू पता चल गई, तो हम क्या करेंगे, आरबी की वैल्यू जाके क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो हमको आर ए फाइंड हो जाएगा। तो आरबी कितने आए, 12.5 आया। यानी कि रिएक्शन एट बी कितना है, 12.5 kN। अब एक चीज और ध्यान देना, कि जो आरबी जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव मतलब ये आरबी क्या होगा, अपवर्ड लग रहा होगा, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, तभी पॉजिटिव आया होगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन हम लिए थे पॉजिटिव ऊपर की ओर। और जो एज्यूम किए हैं हम कि आरबी की डायरेक्शन क्या, आरबी ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी कि जो हम एज्यूम किए हैं वो करेक्ट है। यानी कि जो हम डायरेक्शन यहाँ पे फोर्स लगाए आरबी अपवर्ड, वो अपवर्ड ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। चेक कर लिए, ठीक। अगर यहाँ नेगेटिव आता आरबी, तो इसका मतलब ये होता है जो हम डायरेक्शन लिए हैं उल्टा लिए हैं, तो हम क्या लगाते हैं, नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं। समझाया, यानी कि हम आरबी अगर निगेटिव आता तो इसका मतलब ये फोर्स जो हम डी पे लगाए हैं ऊपर की तरफ ना लग के ये नीचे की तरफ लग रहा आर डी का। ठीक, इसका मतलब ये होता है नीचे की तरफ लगेगा। तो मगर ये पॉजिटिव आ रहा तो इसका मतलब हम जो है सही लिए डायरेक्शन आर डी का। आर डी होगा ये, सॉरी आर डी होगा।
इसको डी कर लो, ए बी सी डी है ना। ठीक, अब हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो इक्वेशन वन क्या थी हमारी, आर ए प्लस आर डी इक्वल 30 थी। तो इक्वेशन वन में जब पुट करेंगे आर डी तो कितना आएगा, आर ए 30 माइनस 12.5, कितना आएगा ये 17.5। 17.5 किलो न्यूटन आया, यानी कि हमको रिएक्शन एट आर ए निकल गया, रिएक्शन एट डी निकल गया, रिएक्शन एट एच हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकल गया। तीन रिएक्शन हमको फाइंड कर लिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स, ए पे और डी पे, दोनों पे। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे कि कोई बीम दे देगा, पूछेगा कि इसमें रिएक्शन कितने होंगे, तीन क्वेश्चन बना देगा इससे। ठीक, सिंपल क्या करना है, तीन इक्वेशन को याद रखना है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो लगाने के बाद से कंपोनेंट को रिजॉल्व करना है। अगर इंक्लाइन फोर्स है और इंक्लाइन फोर्स नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं है हमारी, आराम से लगा लेंगे। और चूंकि इस क्वेश्चन में क्या एक मोमेंट लगाया था यहाँ पे, इस क्वेश्चन में एक मोमेंट लगाया हुआ था, इस मोमेंट को भी हम जब मोमेंट इक्वेशन लिखे थे तो इसमें इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड क्यों करेंगे, क्योंकि ये मोमेंट है, फोर्थ इक्वेशन में जाके मतलब इनको इंक्लूड कर देना, क्योंकि फोर्थ इक्वेशन में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये मोमेंट है, वो मोमेंट अलग होता है, फोर्स अलग होगा। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन और लगवा रहे हैं। ये एक क्वेश्चन है, इसमें हमसे कह रहा है कि फाइंड करो रिजेक्शन एट पॉइंट एट एट हिंज पे ए पे, और दूसरा क्या कह रहा है ई पे, और रोलर सपोर्ट जो लगा है वहां पे। तो दो सपोर्ट लगे हैं, हमको कह रहा है सपोर्ट रिएक्शन को फाइंड करो। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, सपोर्ट को रिमूव करेंगे। तो क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो पहले, सपोर्ट को रिमूव करेंगे तो ए सपोर्ट पे क्या रिएक्शन आएगा, दो रिएक्शन आएगा, एक वर्टिकल रिएक्शन आर ए, दूसरा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए। और बी पे क्या लग रहा है, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये वर्टिकल फोर्स है तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। तो कंपोनेंट किसका आता है, केवल इंक्लाइन फोर्स का आता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है कि सी और डी के बीच में कौन सा लोड लग रहा है हमारा, सी और डी के बीच में कौन सा लोड लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यूडीएल लग रहा। तो यूडीएल को बताया था कि यूडीएल को रिप्रेजेंट करते हैं हम, हाँ सर बताइए, पेन नहीं है सर, इसी में लगा। ठीक ठीक। अरे, ठीक है, हम क्या करेंगे, सब जब बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम तो इस यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बिना पॉइंट लोड में कन्वर्ट किए हम रिएक्शन फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। तो यूडीएल को पॉइंट लोड में, सॉरी एक चीज भूल गए, इसमें यूडीएल की इंटेंसिटी भी दिया। मान लो यूडीएल की इंटेंसिटी कितना दिया, 20 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्या है, लोड की इंटेंसिटी है जो यूडीएल बनाया। तो इस यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए बताया था कि जितने पोर्शन में यूडीएल लग रहा है उतने से मल्टीप्लाई कर दो लोड में। तो सी और डी पोर्शन में क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है, और डिस्टेंस कितने है सी और डी के बीच में 33 है।
तो 3 से हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 में, तो 3 दूनी 6, 60 आएगा। तो यहाँ C है, यहाँ D है, तो 60 किलो न्यूटन 60 किलो न्यूटन का फोर्स यहाँ लग जाएगा हमारा, क्योंकि हम क्या किए, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिए। तो 3 दूनी 6, 60 किलो न्यूटन का एक फोर्स लगा, और फोर्स कहाँ पे लगेगा, सी और डी के सेंटर में लगेगा, बीच में लगेगा। सी और डी के सेंटर में लगेगा, बीच में लगेगा। तो जब बीच में लगेगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 3 है। तो सेंटर में लगेगा तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 1.5। यानी कि सी से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आएगी, सी जी की इसकी 1.5, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 1.5। ठीक, 1.5 1.5। अब देखो और कहीं लग रहा है यूडीएल यूबीएल चाहे कोई लोड, इंक्लाइन नहीं है। जब डी से ई पे आए तो एक मोमेंट लग रहा है, मोमेंट इसी तरह एज इट इज रहने दो, 20 किलो न्यूटन मीटर का। अब देखो ई पे क्या, एक सपोर्ट है रोलर, तो रोलर सपोर्ट होंगे तो क्या करेंगे हम, इसको रिमूव करेंगे। तो रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, एक रिएक्शन आएगा, वर्टिकल रिएक्शन आर ई। ठीक, अब इस बीम का ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, और सब डिस्टेंस लिख लो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी, 1 मीटर है। बी से सी की डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर है। बाकी सब सही है। डी से ई तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर है। ठीक, और यहाँ सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे इस बीम में कोई इंक्लाइंड फोर्स नहीं है। तो कोई इंक्लाइंड फोर्स नहीं है यहाँ से यहाँ तक बीम में, तो उनका कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमको आसान हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखेंगे जब फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा। तो पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है हमारी, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। अब क्या चेक करेंगे, इस बीम में कितने हॉरिजॉन्टल फोर्स है, उनका समेशन 0 कर देंगे। तो इस बीम में एक एच ए हॉरिजॉन्टल फोर्स है, और कहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स, देखो और कहीं हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा इस बीम में, केवल एक एच ए लग रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स। एच ए की डायरेक्शन क्या, बाहर की तरफ है, राइट साइड, क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। और चूंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है इस बीम में, एच ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक, एच ए क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितनी हो गई, एट पॉइंट है 0। हेलो, ठीक है, देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो जाएगा, एच ए 0 आ जाएगा। अब ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का काम खत्म हो गया। अब दूसरे इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बची हमारे पास, वर्टिकल फोर्स का समेशन 0 करेंगे। ठीक, तो वर्टिकल फोर्स का समेशन 0 करेंगे हम, तो क्या करेंगे, इसको हटा दो। सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, यानी कि अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स निगेटिव। तो यहाँ देखो, यहाँ पे कितने, ये आर ए की जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो प्लस आर ए लिखेंगे। और ये बी वाला 20 किलोमीटर नीचे लग रहा है तो -20 लिखेंगे। ये 60 नीचे लग रहा है, -60 लिखेंगे। और कहीं लग रहा है, मोमेंट को नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि मोमेंट अलग है, फोर्स अलग है। तो और कहीं लग रहा है आर ई ऊपर लग रहा है, तो क्या लिखेंगे, प्लस आर ई लिखेंगे, इक्वल टू 0। ठीक, तो क्या आया, एक इक्वेशन हमको मिली, आर ए प्लस आर ई इक्वल टू 60 70 80, 80 किलो न्यूटन की, इक्वेशन 1 कितनी आई, आर ए प्लस आर ई इक्वल टू 8 किलो न्यूटन की आई। तो हमको अननोन कितने हैं, 2। इक्वेशन कितनी चाहिए सॉल्व करने के लिए, 2। तो तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, मोमेंट इक्वेशन से। मोमेंट इक्वेशन लगाएंगे और किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे, देखेंगे कि इस पे अननोन फोर्स ज्यादा लग रहा। तो देखो ए पॉइंट पे अननोन फोर्स 2 लग रहा है, एक एच ए लग रहा है, एक आर ए लग रहा है। और ई पॉइंट पे अननोन फोर्स केवल एक लग रहा। तो हम मोमेंट लेंगे किसके अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन फोर्स लग रहा है, आर ए और एच ए। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, तो पॉइंट ए के अबाउट जब मोमेंट लेंगे तो हमको आर ई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक, समझा रहा है सबको। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अगर लेंगे तो बताएंगे कैसे फाइंड करते हैं वो, आर ई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे।